बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले नाज़रीन मोहतरम दुरूद पाक लाज़मी पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। इसीलिए अच्छी मालूमात लेने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर अच्छे से वॉच करें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत शेख अबुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और शेख अली बिन हती रहमतुल्लाह अलैह हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पाक में बैठे हुए थे कि इसी सना में बगदाद का एक ताजिर अबू गालिब फजलुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा। हज़रत सैयदा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर आपके नाना मोहतरम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर कोई शख्स दावत पर बुलाए तो इसे रद्द नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको अपने गरीब खाने की दावत देने आया हूँ। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये फरमाने के बाद आप मुराकबे में चले गए और काफ़ी देर तक मुराकबे की हालत में ही रहे और फिर अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दावत में जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुए। हज़रत शेख अली रहमतुल्लाह अलैह ने दाईं तरफ से रुकाब थामी हुई थी, जबकि मैंने बाईं जानब से रुकाब को थाम रखा था। इसी तरह हम दोनों भी आपके साथ इस ताजिर के घर पहुंच गए। इसके घर में बहुत बड़ी दावत मुनक्कद थी। इस दावत में बगदाद के मशहूर मशाइख अज़ाम को भी मदऊ किया गया था और वह तमाम वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा उलमा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद और हुकूमत के बड़े बड़े अफराद भी मौजूद थे। जब हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे तो साहिब खाना ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की और आपके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया। दस्तरख्वान पर अनवां अक़साम के खाने और दूसरी तरफ कोने में एक बहुत बड़ा टोकरा पड़ा हुआ था। मेज़बान ने कहा, इजाज़त है, मगर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए खामोशी से तशरीफ़ फरमा रहे और खाना शुरू करने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। आपको देखकर अहले मजलिस में किसी की जुर्रत न थी कि वो खाना शुरू करता। अहले मजलिस में खामोशी तारी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इनके सिरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद आपने मेरी और अली हती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया कि वो बड़ा टोकरा उठाकर लाया जाए। चुनांचे हमने आपके फरमान के मुताबिक वो वज़नी टोकरा उठाया और लाया कर आपके सामने रख दिया। इसका ढक्कन खोला तो देखा कि इसके अंदर ताजिर अबू गालिब का बेटा था, जो पैदाइशी नाबीना और मफलूज था। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की की तरफ देखा और इससे फरमाया, उठो। अल्लाह ताला के हुक्म से आपका ये फरमाना ही था कि वो लड़का अपनी आँखों से इस तरह देखना शुरू हो गया जैसे कभी वो अंधा था ही नहीं। इसमें किसी भी मर्ज़ के कोई आसार दिखाई ना दिए। हत्ता कि ये देखकर तमाम हाज़रीन मजलिस पर ऐसा वजद तारी हुआ कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दी। इसी शोर में आप वहाँ से चले आए और कुछ भी तनावल ना फरमाया। हज़रत बका बिन बतूर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक करामात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स एक नौजवान को आपकी खिदमत में यानी कि आपकी खिदमत आलिया में लाया और कहने लगा कि या हज़रत आप इस नौजवान के हक़ में दुआ फरमाएं। अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा है। हालांकि हकीकत में ये बात गलत थी, क्योंकि किरदार के एतबार से ये दोनों गलत थे और बहुत बद किरदार थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस शख्स की बात सुनी तो आप जलाल में आ गए और फरमाया, अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि आप लोग मेरे सामने झूठ बोलने में भी शर्म महसूस नहीं करते।
आप जलाल की हालत में उठ खड़े हुए। एन इसी वक्त इन दोनों बद किरदार आदमियों के घरों में आग भड़क उठी। इनके घरों से आग के शोले बुलंद हुए, जिससे इर्द गिर्द के घरों में भी आग लग गई। सारा मोहल्ला आग की लपेट में आ गया और फैलते फैलते शहर बगदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आग के शोलों में घिर गया। यूँ लग रहा था जैसे कि बगदाद पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो रहा है, और ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। चुनांचे मैं खौफज़दगी की हालत में हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शाने अक़दस पर आया। देखा कि आप अभी तक जलाले कैफियत में हैं। मैं आपके पास बैठ गया और थोड़ी देर के बाद मैंने आपसे इल्तिजा की कि हुजूर बहुत कुछ हो गया, अब अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम फरमाएं। चुनांचे मेरी इस्तदा पर आपका गुस्सा ठंडा हुआ और जल्द ही आग के शोले सर्द होने शुरू हो गए। एक रवायत में आता है कि हमदान से एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, और मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा है कि इसे कब्र में अज़ाब दिया जा रहा है। मेरे वालिद ने मुझे कहा कि तुम अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ और मेरे हक़ में दुआ की दरख्वास्त करो। आपने इस शख्स से पूछा कि क्या तुम्हारे वालिद अपनी ज़िंदगी में कभी मेरे मदरसे में आए थे? इसने कहा नहीं। आपने फिर पूछा क्या कभी तुम्हारे वालिद साहब मेरे मदरसे के दरवाज़े के सामने से गुज़रे हैं? इसने कहा हाँ। ये सुनकर आप खामोश हो गए। दूसरे दिन वो शख्स फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि रात को मैं अपने वालिद को फिर से ख्वाब में देखा और वो मुझे बहुत खुश दिखाई दिए। इसने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ था और कह रहा थे कि मुझसे अज़ाब कब्र को दूर कर दिया गया है और मुझे ये खलवत हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अता हुआ है। इनकी खिदमत में लाजमी हाज़िरी दिया करना। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप रोज़ाना की बुनियाद पर ना सही लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी मस्जिद में जाया ज़रूर करें। एक हाज़िरी की बुनियाद पर ही इंसान की बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये हमारी मेहनत का एक छोटा सा फल होता है। 20 इकरा अख्तर रसूल। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी इमान अल्लाह।